अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है और ये किसके ऊपर वेरी करती है, इसको आज हम डिफाइन करेंगे। टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली हमसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट का जो वर्ड है वो डिपेंड करता है या एक ब्रॉडर टर्म है कि इसकी ग्रोथ की, चेंज की और कंसिस्टेंसी की। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनके बिहाफ पर आपकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी और यहीं से आपकी डेवलपमेंटल जो साइकी होगी वो जनरेट होगी। अब ये है क्या, इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू के पास आते हैं। फिजिकल क्लासेस में ना मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा उसको माइंड में लेकर आप लोग चलेंगे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक अप्रोच दैट एम्स to explain growth, change and consistency through the lifespan। आपकी जो डेवलपमेंटल साइकी है या साइकोलॉजी है, लाइफ के अंदर आपने किस तरह ग्रो करना है, आपके अंदर कौन से चेंजेस आती हैं और किस कंसिस्टेंसी से वो चेंजेस आती हैं, वो आपकी सारी क्या कहलाएगी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाएगी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन्स हाउ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर चेंज थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ। के एक इंसान की जिंदगी में हम टेस्ट करते हैं कि वो किस तरह सोचता है, किस तरह फील करता है, किस तरह बिहेव करता है और इन सारी चीज़ों के बिहाव पर उसकी ज़िंदगी के अंदर कौन सी तब्दीलियां आती हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यूजुअली आप देखें मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज जो हमने पढ़ी हैं, एल्बर्ट बेंडोरा की, फिर उसके अलावा हमने एवन पाउलो की, वो सारी की सारी एग्जामिन कर रही होती हैं हमारी थिंकिंग को, हमारी फीलिंग को, हमारे बिहेवियर को थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। कि किस तरह हमने वो करना है, काम करना है, किस तरह हमने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, किस तरह हमने सोशल लर्निंग करनी है, हमने किस तरह सोसाइटी के अंदर बिहेव करना है, एक्स वाई सी। उसकी साइकी क्या है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ थ्योरेटिकल एरियाज सच एज बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। बायोलॉजिकल पढ़ चुके हैं, किसको, मास्लो की हायरार्की को, ईआरजी थ्योरी, ठीक है। उसके अलावा हमने मरे को पढ़ा है, उसके अलावा हमने डेविड मैक्लीलैंड को पढ़ा है, दैट्स ऑल कॉल्ड बायोलॉजिकल। फिर उसके बाद सोशल, एल्बर्ट बेंडोरा। इमोशनल हम पढ़ेंगे किसको, फ्राडे की थ्योरी को पढ़ेंगे और एक दो और है। और कॉग्निटिव प्रोसेस, आफ्टर दिस टॉपिक, आफ्टर दिस लेक्चर हम कॉग्निटिव प्रोसेस को भी पढ़ेंगे। जैन प्याजी को, बड़ा ही बेहतरीन उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। अब चलते हैं आगे, स्पेक्टिव थ्योरीज। सबसे पहले क्या है आपके पास, मैचुरेशन है। डेवलपमेंटल चेंजेस इन अ बॉडी और बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम द एजिंग प्रोसेस नेचर। थ्रू आउट लाइफ स्पैन के अंदर जो बाई नेचर चीजें होती हैं जो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, दैट्स कॉल्ड नेचर। अब फैक्ट है जब बच्चा पैदा होगा तो वो बड़ा तो होगा, जैसे कैसे भी होगा उसने बड़ा तो होना है। सबसे पहले वो घुटनों के बल चलेगा, फीडिंग होगी, कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होगा, फिर उसकी लर्निंग होगी एटसेट्रा। देन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ही विल हैव टू गेन सम लाइफ एक्सपीरियंसेस, he has to gain some kind of learning through environment, through his family, through his institution, etc. That will be called nurture। ये नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वो चीज जो सेल्फ लर्निंग होगी, जो खुद ब खुद अडॉप्ट होगी हमारे अंदर। नर्चर जो डिपेंडेंट होगी, किसी हैपनिंग को ले लें, किसी मिस हैप को ले लें, या एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर कंप्लीटली थ्योरी है किसकी, जैन पियाजे की, उसको हम पढ़ेंगे। अब लर्निंग, a relatively permanent change in behavior that results from one's experiences। ठीक है, वो चीज जो हमें किसी एक एक्सपीरियंस के बिहाव पर हमारे अंदर कंप्लीटली हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई कर दे, दैट्स कॉल्ड लर्निंग। एग्जैक्टली, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। मैंने आपको फिजिकल क्लास में भी बताया था। उसके बाद फिर क्या है, नॉर्मेटिव डेवलपमेंट। Developmental changes that characterize most people, i.e. typical universal pattern of development। मास्लो की तरफ उसने डायरेक्टली आपको क्या कर दिया, एक इशारा दे दिया है कि आपके जो पैटर्न जो है या फिर यूनिवर्सल पैटर्न है कि एक इंसान चाहता क्या है, उसकी नीड्स क्या है, ठीक है, वो करेक्टराइज करता है मुख्तलिफ लोगों को। यूजुअली ना हमारी जो प्राइमरी नीड्स है या सेकेंडरी नीड्स की जो हमने बात की थी, किसकी, डेविड मैक्लीलैंड की बात की थी, मास्लो की बात की थी, वो एग्जैक्टली नॉर्मेटिव डेवलपमेंट के ऊपर कि एक नॉर्मल जो आपकी डेवलपमेंट होगी वो किस तरह होगी, उसी के बिहाफ पर होगी। देन उसके बाद इडियोग्राफिक डेवलपमेंट।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट एक्सटेंट और डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। आपकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन किस तरह होती है? लेट्स से कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरह डिफरेंट है। अपनी क्लास की आप एग्जांपल ले लें, रोल नंबर 1 से लेकर 50 तक क्या सारे के सारे इंडिविजुअल सेम है? नो, बिल्कुल भी सेम नहीं है। उनका इंटेलिजेंस लेवल, उनका सब्जेक्ट मैटर, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल। इसके ऊपर एरिक एरिक्सन की एक कंप्लीट थ्योरी है जिसको हम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। देन थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तीन जो कॉन्सेप्ट हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी की वो ये है: कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। थिंक अबाउट हाउ चिल्ड्रन बिकम एडल्ट। इज देयर अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न दे फॉलो रिगार्डिंग थॉट्स एंड लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट। वो कहता है कि एक बच्चे के बारे में सोचिए कि वो कैसे वो एडल्ट बनता है, किस तरह वो बाय बर्थ से लेकर डेथ की तरफ जाता है। क्या ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न है? जैसे कि लैंग्वेज हो गया, सोशल डेवलपमेंट होगा। अब ये कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी में थोड़ा सा ना, अगर कोई चीज़ भी प्रिडिक्टेबल हो, ठीक है, कोई चीज़ भी हमारे पास क्या हो, प्रिडिक्टेबल हो, या क्यूरियासिटी उससे ख़त्म कर ली जाए, तो हम जिस तरह एक ग्राफ होता है ना, डायरेक्टली बिल्कुल सीधा हो जाता है। और एक अनप्रिडिक्टेबल हो तो हम क्या वहां पर क्या फेस करते हैं? फेलियर भी फेस करते हैं और सक्सेस भी फेस करते हैं। वहां पर जो हमारी लाइन होती है, एक ग्राफ लाइन जो होगी वो क्या होगी? एक स्टेप बाय स्टेप में जाएगी। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी मींस कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, आप चीजों को या अपने गोल्स को लेकर ओरिएंटेड हो या नहीं हो, या उसके अंदर कंटिन्यूटी है या नहीं है। ये इंशाल्लाह फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेचर वर्सेस नर्चर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कुछ ही देर पहले कि नेचर वर्सेस नर्चर क्या है। नेचर रेफर टू द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इनहेरिटेंस एंड मैच्योरेशन, while नर्चर रेफर टू द impact ऑफ द environment which involves the process of learning through experiences। नेचर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो भी आपकी होगी, इनहेरिटेंस आपको फैमिली से जो मिलेगा, मैच्योरेशन एक्स वाई जी, वो सारी की सारी आपकी क्या होगी? नेचर में आ जाएगी। और नर्चर में क्या आएगा? आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया है थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू लर्निंग, दैट्स कॉल्ड नर्चर। अच्छा, स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी ये जो आपके पर्सनैलिटी के ट्रेड्स जो होते हैं ना, जो वेरी करते हैं कहाँ से? इन्फेंसी से लेकर लाइफ स्पैन तक। बच्चा जब छोटा होता है तो किस तरह का होता है? गली पर निकलता है, उसकी शर्ट होती है नहीं होती, किस तरह वो खेल रहा होता है, डजेंट मैटर। उसको उसको पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में कोई फिक्र होती ही नहीं है। एंड देन जब वो आगे बढ़ता है, लाइफ स्पैन के अंदर आगे जाता है, तो देन ही नीड्स अ काइंड ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, a kind of role in society etc, that's called stability। एक सोसाइटी के अंदर किस बंदे को कौन सा रोल देना चाहिए, दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी। अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी। किसके पास कौन सा रोल होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी। दिस कैपेसिटी फॉर चेंज इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब चेंज जो है ना, चेंज उसको उसने किसका नाम दिया है? प्लास्टिसिटी का नाम दिया है। कि अब चेंज होता है ना, वो बिल्कुल एक प्लास्टिक की तरह होता है, आप उसको किसी शेप में भी मोल्ड करते हो। या यूं कह लें कि जो आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को ग्रूम करने के लिए जो चीज अडॉप्ट करते हो वो आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो एक सिंपल से वर्ड्स में मैंने आज एक्सप्लेन किया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, और इसकी जो एक्सपेक्टेड थ्योरीज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।